जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का छतरपुर क्लासेस पर मैं वीरेंद्र कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आइए हम मैथ्स के कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम अभी सीरीज चला रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, तो उसका आज पार्ट 3 है, ठीक है, पार्ट 3 है। उसके पहले मैंने 2 वीडियो और इसके इस टॉपिक पर ले चुका हूं। तो यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप जाकर उन्हें देख लें। तो चलिए आज के कुछ सवाल स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, डी ई को एक मेज 30% के लाभ पर बेचता है तथा ई उसे एफ को 30% की हानि पर बेचता है। डी तथा एफ के क्रय मूल्यों का अनुपात क्या है? ठीक है। तो इस सवाल को अपन कैसे रेशियो में अपन इसको तोड़ लेंगे, कैसे कैसे से एक है डी अपना डी, हाँ अपना एक है डी, कलर चेंज कर लेते हैं, ये है अपना डी, एक है ई और एक है अपना एफ। ठीक है। तो डी ई को एक में 30% के लाभ पर बेचता है, यानी कि अगर इसने 100 रुपये की चीज खरीदी है तो इसको ई को कितने में बेचेगा? 130 रुपये किया। ठीक है। और 130 रुपये का ये क्या हो गया? ये हो गया इसके लिए सी पी, ई के लिए मतलब एक क्रय मूल्य हो गया जिसने ई ने 130 रुपये में खरीदी है जी। ठीक है। अब आगे क्या कहा गया है? तथा ई उसे एफ को 30% की हानि पर बेचता है, यानी कि जो एफ खरीदेगा वो इससे 30% की हानि पर खरीदेगा, मतलब कि ई को उस पर 30% की हानि होगी। तो ये कितने में खरीदेगा एफ? ये खरीदेगा 130 का 70% में, क्योंकि 30% की तो हानि हो रही है। तो जब 100 में से 35 घटा देंगे तो कितने का बचेगा? 70। तो ये 70% में खरीदेगा इसका 130 का। तो 130 का 70% कितना होगा? 13×7=91, यानी कि 91। ठीक है। तो 91 इसका सीपी आ जाएगा। ठीक है। तो आगे पूछा क्या गया है? डी तथा एफ के क्रय मूल्यों का अनुपात क्या है? डी और ई इन दोनों का क्रय मूल्यों का अनुपात पूछा है। तो ये कितना है? ये है 100:100 अनुपात 1। ठीक है। 100:91। तो अपना कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए अपना सही है। चलिए तो आगे का सवाल देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा है आज का अपना, दो खिलौने प्रति 504 रुपये में बेचे जाते हैं। एक खिलौने पर विक्रेता को 12% का अभिलाभ होता है और दूसरे पर 4% की हानि होती है। दोनों खिलौनों को बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? तो चलिए आज का ये कुछ अच्छा सवाल है और कैलकुलेटिव भी है, तो आप इससे पहले सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए सॉल्यूशन देखते हैं, इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो क्या कहा गया? एक खिलौने पर मतलब दो खिलौने हैं जो प्रति 504 रुपये में बेचे जाते हैं, यानी कि दोनों खिलौनों का जो एस पी है, एस पी यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक है, सेलिंग प्राइस, जैसे एस पी दिया गया है। तो ये अपना कितना दिया गया है? 504 रुपये। एस पी बराबर 504 रुपये, ठीक है, दिया गया है। ठीक है। और आगे क्या कहा गया है? एक खिलौने पर 12% का अभिलाभ होता है, यानी कि दो वस्तुएं हैं दोनों 504 में बेची जाती हैं। जो अपनी पहली वस्तु है उस पर 12% का लाभ होता है, तो ये कितनी बेची जाएगी? जैसे अगर 100 इसका सीपी मान लें अपन पहली वस्तु का, तो 12% का अपन को लाभ हो रहा है, तो ये कितने में बेचेंगे? ये बेचेंगे अपन 112 रुपये में। ठीक है। तो इसके लिए ये हो जाएगा क्या? 112 की वैल्यू हो जाएगी 504। और जो दूसरी वस्तु है वो अपन कितने में बेच रहे हैं? वो बेच रहे हैं 4% की हानि पर। ठीक है। यानी कि अगर उसका सीपी भी 100 है तो उसको अपन कितने में बेचेंगे? उसको बेचेंगे अपन 96 रुपये में। ठीक है। जो दूसरी वस्तु है, ठीक है, तो उसके लिए ये भी अपना एसपी बन जाएगा। ठीक है। तो दो वस्तु अपनी हो गई। चलिए आगे पेज में सॉल्व करेंगे। तो 112 की वैल्यू जब 504 होगी तो उसके लिए सीपी कितना आएगा? इसके लिए अपना सीपी आएगा, इससे अपन पहले काट लेते हैं। तो एक किससे जाएगा? 112 504। तो चलिए पहले किससे जाएगा? हाँ, 4 से पहले काट लेते हैं। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और एक 4 3 4 8 32। ठीक है। और ये 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 4 1 2 और 6। ठीक है। और ये 14 से चला जाएगा, 14 से डाट जाएगा 2, एक दिन आएगा 9 बार। ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक की अपन को कितने की निकालनी? 100 की वैल्यू निकालनी, तो इसमें अपन 50 का गुणा कर देंगे। ठीक है। और इसमें भी 50 का गुणा करके कितना आ जाएगा? अपने जो
पहली वस्तु है उसका अपना सीपी कितना आ जाएगा, पहली वस्तु का सीपी आएगा अपना 9×45 यानी कि 450 रुपये। अब दूसरी वस्तु का अपन सीपी निकालेंगे तो वो कितना आएगा, उसकी 96 की वैल्यू कितनी थी, उसकी भी 504 रुपये थी। ठीक है, तो ये अपन इससे काटेंगे, इस फिर से अपन 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4×32 24। ठीक है, तो 96 और 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 128, क्योंकि फिर ने पहले अभी काटा है। ठीक है, तो और ये किससे जाएगा, और अपन फिर से इसको 4 से काटेंगे तो ये आ जाए 4 से, 1 मिनट, हाँ तो इसको अपन 1 मिनट रुकिए, थोड़ी गलत लिख गया है अपना। इसको जो अपन 4 से काटेंगे तो कितने में जाएगा, 1 2 और 6। ठीक है, तो इतनी बार जाएगा। ठीक है, और अपन ये किससे कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा, तो 6 से काटेंगे तो एक कितनी बार जाएगा 24, ये जाएगा 4 बार, क्योंकि 6 चौकी 24, 106 से काटेंगे तो एक कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 21 बार, 6 2 और 1। ठीक है, 4 की वैल्यू कितनी आ गई 21। अपन को कितने की वैल्यू निकालनी है, अपन को वैल्यू निकालनी है 100 की, तो इसमें अपन 25 का गुणा कर देंगे, और इसमें अपन 25 को गुणा कर देंगे तो कितने आएगा, 25 दूनी 50, 500 और 25 525। ठीक है, तो इसका दूसरी वस्तु का सीपी कितना आ जाएगा, इसके आ जाएगा 525। ठीक है, तो अपन पहली वस्तु का सीपी कितना था और दूसरी वस्तु का सीपी कितनी आ गया, वो अपन दोनों जोड़ लेंगे तो कितना आएगा टोटल, पहली का आया था 450 और दूसरी का आया है 525। ठीक है, तो ये अपना टोटल सीपी कितना हो गया, ये हो गया अपना 5 7 4 चार, सॉरी 975 अपना क्या हो गया, सीपी हो गया दोनों वस्तुओं का। ठीक है, और दोनों वस्तु अपन ने बेची कितने में है, 504 गुणा में 2 यानी कि 1008 रुपये में अपन ने दोनों वस्तुएं बेची। तो अपन को टोटल लाभ कितना हुआ है, यहाँ पे टोटल लाभ हुआ कितना, 25 8 33 33 रुपये का अपन को लाभ हुआ है, कितने पर 975 पर, तो 33/975 वो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो आप अपन 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, जब 100 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितने बार जाएगा, ये अपन 25 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये सीधे 39 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा। ठीक है, इसको 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 और बटी में 13। चलो न्यू पेज पर कर लेते हैं, 11/13 इंटू 4 44/13, 13×3 = 39, 5/13% ये अपना लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपन ऑप्शन देखते हैं अपना कौन सा ऑप्शन आ रहा है, थोड़ा लंबा सवाल था। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन आ रहा है कौन सा, 13 सही 5/13, ये अपना ऑप्शन आ रहा है पहला नंबर का। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 50 संतरों का लागत मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य की बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, तो ये सवाल बहुत सिंपल होते हैं, इसमें अपन को क्या करना होता है, डायरेक्ट जो कहा गया है वही अपन लिख लेते हैं, यानी कि 50 संतरों का लागत मूल्य, यानी कि जो अपना सीपी होता है 50 सीपी। ठीक है, किसके बराबर है, ये है 40 संतरों के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माने एसपी, यानी कि जितने अपन जितने में अपन बेचते हैं, तो अपन ने कितने बेचे थे 40 एसपी, जो दोनों क्या कहा गया है, ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से 0 से 0 अपन काट देंगे और इन दोनों का अपन रेशियो ले लेंगे, तो ठीक रेशियो कितना आएगा, सीपी अपॉन एसपी, ये कितना आ रहा है 4/5। ठीक है, तो अपनी कोई चीज़ अगर सीपी 4 रुपये में अपन कोई चीज़ खरीदी थी तो उसमें अपन उसको अपन ने कितने में बेचा है, उसको बेचा है अपन ने 5 रुपये में, मतलब कितने रुपए का लाभ हुआ है, 1 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक, कितने पर हुआ है, वो अपना सीपी पर होता है, तो 1 रुपये का लाभ हुआ है 4 रुपये पर, तो इसके परसेंटेज कितनी आएगी, यहाँ से 100 का इसमें गुणा कर देंगे तो अपना 25 आ जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 25% अपना आंसर आ जाएगा। आंसर अपना ऑप्शन में कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4, तो अपना ये आंसर हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 25 वस्तुओं का लागत मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ होगा। तो चलिए उसी पैटर्न पर ये भी क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन भी अपन वैसे ही हमने जैसे कहा है कि जैसा इसमें क्वेश्चन में बोलता जाए वैसे ही अपन को लिखते जाना है। ठीक है, तो क्या कहा गया है, 25 वस्तुओं का लागत मूल्य में यानी सीपी। ठीक है, तो 25 वस्तुओं का सीपी ये कितने के बराबर है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि जो 20 वस्तुएं हैं वो अपन इसके एसपी के बराबर है। ठीक है, तो इस पे फिर से अपन रेशियो निकालेंगे, तो
एक कितना आएगा सी पी अपॉन एस पी, ठीक है। तो एक कितने में जाएगा, ये जाएगा 4, 5 सेकंड, तो ये अपना 5, तो ये अपनी वही वैल्यू बनेगी 4/5। ये अपना पिछले क्वेश्चन में कितना आया है 25% लाभ आया है, क्योंकि कैलकुलेशन वही है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 25% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 4,000 रुपये में खरीदे। उसने घोड़ा 10% के लाभ पर बेच दिया और वाहन 5% की हानि पर बेचा, ठीक है। कुल सौदे पर उसे 1% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य क्या था? ये आज का न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों ने एलिगेशन एक मेथड है जो आपने पढ़ा होगा। चलिए आज ये थोड़ी उसके बारे में बताते हैं, एलिगेशन के बारे में कि एलिगेशन क्या होता है। एलिगेशन कोई अपनी जैसे ये दो वस्तुएं हैं, एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है। अगर इन दोनों से मिलकर कोई तीसरी वस्तु बनती है, यानी कि उसमें इन दोनों के बीच में कोई वस्तु जैसे रहती है, तो जैसे एक्स वाई, ठीक है। तो एक जो अपनी ये है, एक वस्तु से एक कम वैल्यू रहेगी, ठीक है, और जो दूसरी वस्तु है इससे ज़्यादा वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो अपना जी इसी पैटर्न पर काम करता है एलिगेशन, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है उसने घोड़ा है जो उसको 10% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है। घोड़े को 10% के लाभ पर बेचा, तो घोड़े को अपन क्या कर लेंगे, यहाँ से अपन घोड़े को 10% के लाभ पर, ठीक है, यहाँ पे 10% लिख लिया। और आगे क्या कहा गया है, वाहन 5% की हानि पर, ठीक है। वाहन है जो उसको 5% की हानि पर, यानी कि -5, ठीक है। ओवरऑल उसे हुआ क्या है, 1% का लाभ हुआ है, यानी कि ये बन एक बीच में रख लेंगे, तो आगे जो आएगा अपने यहाँ पर, ये यहाँ पर सीपी का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। तो 10 से ज़्यादा है, 10 में से गया कितना जाएगा 9, यहाँ पर आ गया अपना 9। और यहाँ पर जब इसमें से एक घटाएंगे तो कितना जाएगा, एक में से 5 गए और 5 माइनस का ही है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 5 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 6। तो ये अपना सीपी का रेशियो आ गया, ठीक है। रेशियो कितना आएगा 2 और 3, ठीक है। अपना 2:3 रेशियो आ गया, ठीक है। तो पूछा क्या गया है, घोड़े का क्रय मूल्य, घोड़े का क्या है अपना, घोड़े ये है अपना, तो इसका कितना है 2, ठीक है। दोनों मिलाकर कितना है 5, ठीक है। और 5 इंटू में 2 अपना जो घोड़े का है, तो 2 का गुणा कर देंगे, और टोटल दिया कितना गया है, दिया गया है 4,000, ठीक है। तो यहाँ पे 4,000 का इसमें गुणा कर लेंगे, कितने बार जाएगा 5 8 4 8 दूनी 16, ठीक है। अपना 1600 आंसर आ जाएगा, ठीक। कैलकुलेशन अगर आपको समझ में नहीं आई है तो एक बार आप आगे फिर से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने आज का, एक व्यापारी 2 बैल प्रत्येक 8400 रुपये पर बेचता है और उन पर ना लाभ कमाता है और ना सहता है, यानी कि ना उसे लाभ होता है और ना ही उसे हानि होती है। तदनुसार यदि उसने उनमें से एक को 20% लाभ पर बेचा है, तो दूसरे को कितनी प्रतिशत हानि पर बेचा होगा, ठीक है। तो ये अपन को निकालना है उसको कि दूसरी वस्तु पर उसने कितनी हानि पर बेची होगी, जिससे उसे ना लाभ हुआ है और ना ही हानि हुई है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि अगर कोई भी जैसे चीज़ बने 100 सीपी 100 मानते हैं, ठीक है। सीपी अगर 100 है, ठीक है, और एसपी क्या होती है, जितने में वो बेची जाती है, तो उसने कितने में बेचा है, उसने भी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा है, यानी कि कितने में बेचा होगा 120 पर। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो हो जाएगा अपना 5 और 6 का, ठीक है। तो 5 की वस्तु है उसने 6 में बेच दी, ठीक है। और इसका जो एसपी दिया गया है वो कितने का दिया गया है, वो दिया गया है 8400 रुपये। तो 6 की वैल्यू 84 है, तो उनको 5 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि सीपी निकालना है। तो 14×6 = 84, यानी कि 1 की वैल्यू 1400। ये तो 5 को निकालने, 5 कितनी आ जाएगी 14×5 = 70, 5 की वैल्यू अपनी आ गई 70, यानी कि जो उसने पहला बैल है उसने कितने में खरीदा था, वो खरीदा था 7,000 रुपये में और बेचा कितने में 8400 रुपये में बेचा है, यानी कि उसको 1400 रुपये का लाभ हुआ है, ठीक है। और दूसरी वस्तु उसने कितने में बेची है 8400 रुपये में बेची है और उसको ना लाभ हुआ है या ना हानि हुई है। तो जब 1400 रुपये यहाँ पर लाभ हो गया, तो उसको कितनी की हानि हुई, उसको 1400 रुपये की हानि हुई होगी। अब तो उसे ना तो लाभ हुआ है और ना ही हानि हुई है। तो 1400 रुपये की जब इस पर हानि हुई, कितने हो जाएगा अपना सीपी कितना आ जाएगा, तो सीपी आ जाएगा अपना
जैसा कि मैंने कल बताया भी था, हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है सी पी माइनस विक्रय मूल्य यानी कि एस पी। ठीक है, तो सी पी माइनस एस पी, तो एस पी अपन को दिया गया है 8400 रुपये। ठीक है, और सी पी हानि कितनी है, हानि है 1400 रुपये की। तो जब इस साइड आएगा तो एक कितना हो जाएगा, सी पी इसका आ जाएगा 9800 रुपये। ठीक है, तो 9800 रुपये पर कितने की उसको हानि हो रही है, 1400 रुपये की उसको हानि हो रही है। तो इसका अपन को परसेंटेज निकालना है, 1400 रुपये अपॉन 9800, इसकी अपन को परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो कितना जाएगा, 2 से 2 जीरो, 14 7 98, और इसका 100/7 का कितनी वैल्यू होती है, इसकी होती है 14/2/7%। इसको आप हल भी कर सकते हैं, 7 एकम 7, और कितने बचेगा 3, 7 चौका 28, 2/7 अपन ने ये लिख दिया। तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा अपना थर्ड नंबर का, जो ये वाला दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज का और आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा बचा है अपना। तो अपना ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन बचा है कौन सा, एक व्यक्ति को एक पंखा 1900 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो पंखे को उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे कि उसे 20% का लाभ हो। जैसा कि भी मैंने बताया है कि एसपी और सीपी दो चीज़ें होती हैं, यानी कि अगर उसने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी है तो उसको जितने में हानि है लाभ में बेचता है उसको जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, तो उसको 5% की हानि हुई है, तो इस एसपी की वैल्यू कितनी होगी, 95 रुपये। ठीक है, तो इसका अपन रेशियो ले लेते हैं, रेशियो कितना आ जाएगा 19 और इसका आ जाएगा 20। ठीक है, तो उसने एक पंखे को कितने में बेचा है, 1900 रुपये में बेचा है, तो उसने खरीदा कितने में होगा, उसने खरीदा होगा 2000 रुपये में। तो इसका सही सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आ गया 2000 रुपये। अब आगे उसने उससे चाहिए क्या है, उसे चाहिए 20% का लाभ हो जाए, उतने में उसे बेचना है। ठीक है, इस पर 20% का लाभ कैसे होगा, यानी कि 120 की वैल्यू चाहिए अपन को, और 100 से 120 में बेचना है, तो अपन को 20% का लाभ हो जाएगा। तो यहाँ से 2 जीरो चला जाएंगे, तो इसका 12 का इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 12 दूनी 24, यानी कि 2400 रुपये अपना आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन है, आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का, ये अपना 2400 रुपये। चलिए आखिरी क्वेश्चन आज का देखते हैं कौन सा है अपना। हाँ, तो ये अपना 310 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 230 रुपये में उसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। हानि प्रतिशत क्या होगी जब विक्रय मूल्य 180 रुपये हो। तो इस प्रकार का सवाल मैंने एक बार पहले भी करा चुका हूँ, और चलिए अब फिर से देखते हैं इसमें। मैंने आपसे क्या कहा था, मतलब जो अपना 300, जैसे अपने कितने में बेची है, एक वस्तु को 310 रुपये में बेचा, तो उसको कुछ कुछ लाभ हुआ, लाभ कितने का होगा उसको अपन को पता करना है, वही अपन को देखते हैं। 310 रुपये में बेचा है, उसको कुछ लाभ होगा, अपन को एसपी बराबर करनी है, यानी कि एसपी सीपी के अपन कितने निकालेंगे, अपन अगर इसमें से लाभ घटा देंगे, जैसे अपन ने ये अपना क्या होगा एसपी, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य अपन 310 रुपये में बेचा, और अगर उसमें से जो लाभ हुआ है, माना कि एक्स लाभ हुआ है, तो एक्स अपन अगर उसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, अपना आ जाएगा यहाँ से सीपी। ठीक है, तो ये अपना सीपी बन जाएगा। ठीक है, और आगे क्या कहा गया, 230 रुपये में उसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है, यानी कि अगर अपन 230 रुपये में उसे बेचते हैं तो जितना लाभ हुआ है उतनी ही हानि होती। ठीक है, तो हानि जब अपन को हानि होती है तो अपन जो एसपी होता है, ठीक है, तो एसपी में से अपन क्या करते हैं, उसको सीपी में एसपी में जोड़ देते हैं हानि को, तो अपन को सीपी मिल जाता है। तो दोनों सी मतलब दोनों जो ए हैं ए बराबर हो जाएंगे, तो इसको अपन एक्स एक्स ही कर लेंगे, क्योंकि जो लाभ है और वो हानि है दोनों बराबर हैं। तो इसका अपन को क्या क्या आ जाएगा, इक्वेशन करेंगे सॉल्व, तो यहाँ से आ जाएगा 2x, और ये कितने का अंतर आ जाएगा, ये आ जाएगा 70 और 10 80। ठीक है, तो ये जाएगा 80, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 40, यानी कि एक्स की वैल्यू हो जाएगी 40। ठीक है, तो आगे अपन सॉल्व करते हैं। अपन 310 रुपये में अगर अपन चीज़ बेचते हैं तो उसका कितना लाभ होता है 40 रुपये का, तो अपना एस पी सी पी कितना जाएगा, ये हो गया अपने एस पी, तो सी पी कितना जाएगा, सी पी जाएगा अपना 270 रुपये। ठीक है, 270 अपना क्या आ जाएगा, सी पी, सी पी यानी कि क्रय मूल्य अपना दिया गया 270। और पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया है अगर 180 रुपये में बेचते तो उसकी हानि प्रतिशत क्या होता। ठीक है, तो जब 180 रुपये में बेचेंगे तो अपन को कितनी हानि होगी, हानि होगी 270 में से 180 चला जाएगा तो कितना जाएगा 90,
ठीक है। तो 90 रुपये की हानि होती कितने पर, 270 पर, क्योंकि जो भी हानि या लाभ काउंट किया जाता है वो सीपी पर किया जाता है, सीपी को बेस मानकर किया जाता है। तो उनको 90 रुपये की हानि कितने पर, 270 रुपये पर, उसको 100 से गुणा कर देंगे तो हानि प्रतिशत निकल आएगी। ठीक है। तो 1 0 से 1 0, 9 से काटेंगे तो ये 3, 100/3 यानी कि 33 सही 1/3%। तो अपना 33 सही 1/3% कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा, यही अपना करेक्ट है। और इसके बाद अपना जो क्वेश्चन शायद मुझे लगते हैं अपने ख़त्म, हाँ अपने आखिरी क्वेश्चन यही था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। आप इस सेशन को अपने दोस्तों में और सभी जो आपके दोस्त कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको आप भेज सकते हैं, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और हमें सपोर्ट करें। एक बार फिर से मैं आप सभी का वीडियो देखने के लिए छतरपुर क्लासेस की ओर से आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। तो चलिए, धन्यवाद।